दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दी 24 एस्पिरेंट जितने लोगों ने अभी अभी कैप राउंड खत्म किया हुआ है। सीटी का कैप राउंड खत्म हो गया, इंस्टीट्यूशनल राउंड भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए जिससे लोगों को कॉलेज नहीं मिला हुआ है या तो फिर एक बिलो एवरेज कॉलेज मिला हुआ है एडमिशन को लेके। महाराष्ट्र लॉ सिटी 3 ईयर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ और 5 ईयर्स के स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूँ, दोनों स्टूडेंट। ठीक है, तो या तो मैं 25 रिपीट करूँ या क्या चांस है नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन होगा ही, ये सारे पॉइंटर्स मैं डिस्कस करूँगा बिकॉज सेम काइंड ऑफ डाउट कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, नंबर 1। नंबर 2, सेंटर पे भी जो बच्चों से मैं मिल रहा हूँ जो अभी रिपीट कर रहे हैं, मतलब दे आर प्लानिंग टू रिपीट, नहीं सर मेरा थोड़े परसेंटाइल से रह गया है, मेरा टारगेट जीएलसी और आईएलएसी था तो अभी मुझे रिपीट करना है। तो रिपीट किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और जो भी आपके जनरल डाउट है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके कुछ और भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बट मैनुअल लॉ एंट्रेंस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यहाँ पे सारे अपडेट, नोटिफिकेशन एंड स्ट्रैटेजी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये डाउट, नॉट गेट एडमिशन इन लॉ कॉलेज। जिस लोगों का एडमिशन हुआ ही नहीं है, एडमिशन मिला ही नहीं है, 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल या जो भी कम परसेंटाइल आया था उसकी वजह से कैप राउंड में पूरा पार्टिसिपेट किया बट अब नहीं है, सीटी नहीं है कॉलेज में, तो अभी क्या करें? तो आपके पास भाई सिंपल सा सोल्यूशन है, 2025 के लिए मूव ऑन कर जाओ बिकॉज एडमिशन ही नहीं हुआ है आपका, है ना, कॉलेज ही नहीं मिला हुआ है, तो आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा 2025 में। सिंपल है आपके लिए। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे लॉ करना ही नहीं है या तो फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और आपके लिए ओके है कि हाँ डिग्री मिल रही है लॉ का, आई एम ओके, अगर वो चीज़ हो रही है यू कैन गो एड, नॉट एन इशू। दूसरा, गॉट एडमिशन इन लॉ कॉलेज बट कॉलेज कैसा है, एवरेज है। अब ये कॉल आपको लेना है, ठीक है, बिकॉज लाइफ में लॉ एक ही बार कर रहे हो तो अच्छे कॉलेज से करो, ये मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज ओके है बट मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट हूँ, अपने ओवरऑल कम्युनिकेशन से लेकर के ओवरऑल अपना जो पर्सोना है उस पर काम कर लूँगा एंड आउट द कैंपस जाके आई कैन डू बेटर, गो फॉर इट, नॉट एन इशू। ठीक है, तो अगर कॉलेज आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है देन गो फॉर इट, बट अगर आप श्योर थे और आप क्लियर थे मैं लॉ करूँगा तो जीएलसी और आईएलएस से ही करूँगा या तो फिर जो भी टॉप 5 से करूँगा, टॉप 3 से करूँगा, तो फिर कॉल ले सकते हो, फिर आप 25 रिपीट करने के बारे में सोच सकते हो। बट अब जितने लोग 25 रिपीट करने के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या क्या होने वाली है। तो अगर शुड आई रिपीट लॉ सिटी 25, अगर आप रिपीट करने के बारे में सोच रहे हो, है ना, अगर आप रिपीट करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं है, देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट श्योरली आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, है ना। सेंटर्स पे भी एंड स्टूडेंट्स व्हेन डिस्कस विथ मी तो मैं क्लियर बोलता हूँ भाई लास्ट ईयर 25 में नेक्स्ट ईयर जो पेपर बनेगा, पेपर का टफनेस क्या होगा, कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आई डोंट नो एनीथिंग, बट वन थिंग आई एम क्लियर, सिलेक्शन आप में से ही किसी न किसी का होता है, वाई नॉट यू, दिस इज वॉट द क्वेश्चन यू टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ, वेरी सिंपल। ठीक है, अब आपने एक बार सिटी लिख लिया हुआ है ना, तो आपको मेजर चीज़ें पता है, राइट। अब आपको वहाँ काम करना जहाँ पे आपके मार्क्स नहीं बने, वीक एरिया जहाँ पे आपका स्कोर नहीं बन पाया, ठीक है, जहाँ जहाँ आप अच्छा हो उसको ठीक है थोड़ा वर्क करके उसको बेटर बनाएंगे। अगर मेहनत कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, टाइम डिवोट कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि लास्ट टाइम जो 24 का लिखा था उसमें मैंने उतना टाइम डिवोट नहीं किया था, उतनी मेहनत नहीं की थी, तो आप डेफिनेटली रिपीट करो, नॉट एन इशू, विद द माइंडसेट इधर आई विल टॉप इन द सीईटी, मैं टॉप मारूंगा, या तो जीएलसी आईएलएस, बस और कुछ नहीं। तो अगर ये एटीट्यूड है, ये माइंडसेट है, डेफिनेटली यू कैन रिपीट सीईटी 2025। अगर सारे स्ट्रैटेजी एंड सारे गाइडेंस, सारे रिसोर्सेज, टेस्ट वगैरह आप कर रहे हो जो आपको पास है, राइट, अगर आपने मेन्यूअर ज्वाइन किया हो तो मेन्यूअर का भी एक्सेस आपके पास होगा, ठीक है, तो आराम से अपना एग्जाम निकलेगा, बहुत टफ नहीं है एग्जाम, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मुझे ऐड करनी है यहाँ पे, जितने भी मेन्यूअर के स्टूडेंट अगर आप रिपीट करने के बारे में सोच रहे हो तो यू कैन विजिट सेंटर, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम फॉर द लाइव क्लास, अगर आप लाइव क्लास में थे, सो यू विल गेट सर्टेन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डिस्काउंट ऑल्सो, तो आपको पूरी फीस भी पे नहीं करनी है। और अगर आप मेन्यूअर के स्टूडेंट नहीं थे इट्स ओके, बट अगर आपको रिपीट करने के बारे में सोच रहे हो, आपका स्कोर कार्ड सबमिट करो टीम को, यू विल गेट सर्टेन वेवर ऑन योर फीस, ठीक है। बट आप क्लियर होने चाहिए कि भाई मुझे रिपीट करना है, नंबर 1, और श्योरली मेरा एग्जाम निकलेगा, इतनी मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ, तो ही आप 2025 के लिए सोचो। आप ऐसे ही सोच लोगे कि नहीं यार स्टार्ट कर दूँ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो फिर मत करो, है ना। बट
अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो और आपको लग रहा है कि नहीं मैं निकाल दूंगा और थोड़ा एफर्ट मारूंगा तो फोड़ दूंगा, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो दोज हु वांट टू रिपीट, आपके स्टडी टेबल के सामने लगा दो, ऊपर टॉप पे लगाना टॉप पर जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, बस यही 3 आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप 25 स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, प्रिपरेशन के लिए इफ यू वांट टू जॉइन अस तो यू कैन विजिट आवर सेंटर। अगर आप मुंबई में हो तो थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई, सेंट्रल लाइन। और अगर आप पुणे में हो, पुणे डेक्कन बस स्टॉप मेट्रो स्टेशन के सामने मिनुओ सेंटर इज देयर, यू कैन विजिट मिनुओ सेंटर देयर। ऑनलाइन के लिए आप ऑनलाइन टीम को कॉल कर लो, दे विल हेल्प यू बेटर। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो शेयर करना सारे फ्रेंड लोगों को, सो दैट एवरीवन जिसका अभी कैप के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ है, उनके माइंड में भी ये सारे डाउट है तो उनको ये क्लैरिटी आ जाए कि भाई ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।